जय श्री राम। दोस्तों यदि आप भी ये गलती करते हैं अपने घर में तो समझ लीजिए आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी और साथ ही साथ कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होंगे। आपके घर में कोई पैसा नहीं टिकेगा और ना ही गणेश जी की कृपा रहेगी, रिद्धि सिद्धि नहीं रहेंगी आपके घर में। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है आज इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे। पर उसको जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों यदि आप भी अपने घर में श्री गणेश जी की मूर्ति मेन गेट के बाहर लगाते हैं, कई लोगों को आदत होती है या कई लोग शोभा के लिए या ऐसे ही श्रद्धा के हिसाब से आप मेन गेट पर जो आपका मुख्य द्वार होता है वहाँ पे आप श्री गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं या फिर टाइल्सों के रूप में आप मूर्तियों को लगवा देते हैं। किसी भी देवी देवता की लगवा देते हैं, चाहे कुबेर जी की हो, लक्ष्मी जी की हो, गणेश जी की हो या फिर कोई शोपीस के रूप में गणेश जी को विराजमान कर देते हैं। पर आप सबसे बड़ी भूल करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गणेश जी को कभी भी मुख्य द्वार के बाहर नहीं लगाना चाहिए जहाँ से आप एंट्री करते हैं। और उनका मुख्य सबसे बड़ी बात है कि आप बाहर की साइड कर देते हैं। आपसे कितनी बड़ी भूल आप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी रिद्धि सिद्धि आपके घर में नहीं रहेंगी, गणेश जी की कृपा भी नहीं रहेगी और साथ ही साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी भगवान विष्णु की नहीं रहेगी। आपके घर में कितना भी आप कमा ले, आप खुद भी अनुभव कर रहे होंगे जो लोग लगा रहे हैं। मैं गलत चीज़ नहीं बताती हूँ। यदि जिनके घरों में लगी है और वो ये चीज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो वो खुद भी अनुभव कर रहे होंगे कि वो कितना भी कमा लेते हैं, उनके घर में पैसा भी आ जाता है पर वो टिकता नहीं है। कहीं ना कहीं गलत दिशा में, गलत चीज़ में, दवाइयों में, दुर्घटना में या किसी न किसी घाटे में, किसी न किसी गलत उसमें चला जाता जो आप नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों में जाए, पर आपको ना चाहकर भी वो पैसा देना ही पड़ता है। तो वही बात है कि यदि आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी काम कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, पैसा आप कमा लेंगे पर आपके घर में वो पैसा आएगा और तुरंत ही वो चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर में कोई भी चीज़ लगाते हैं तो उसका आपके जीवन पर, आपके अपनों पर और आपके पर खुद बहुत अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और बहुत बुरा भी प्रभाव पड़ता है। ये आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हर चीज़ में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छा फल देती हैं अच्छी जगह लगाने से, कुछ चीज़ें हमें बुरा फल भी देने लगती है। क्यों कहते हैं कि दक्षिण साइड किचन नहीं होना चाहिए, दक्षिण की साइड मंदिर नहीं रखना चाहिए, इस जगह पे ये नहीं होना चाहिए, इस जगह मुँह बोनस रात में सोना नहीं चाहिए सिर रख के। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए ही बोलते हैं कि हर दिशा का अपना अपना औदा होता है, अपनी अपनी वो होती है, तो वो उसी हिसाब से हमें फल देती है। यदि हम उसको सही जगह पे लगाएंगे तो हमें सही फल मिलेगा, यदि हम गलत जगह पे लगाएंगे तो हमें गलत फल मिलेगा। उसी हिसाब से कोई भी चीज़ आप भगवान की मूर्ति लगा रहे हैं और गणेश जी की मूर्ति लगानी है तो घर के अंदर लगाइए ना, और वैसे भी पूरे घर में भगवान की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। और भगवान का एक स्थान होता है जहाँ पे आप मंदिर रखे हुए हैं, वहीं पे जितना जो करना है वहाँ पे कर सकते हैं, पर हर कोने कोने में आप भगवान को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उनको एक स्थान देना पड़ता है, हर जगह उन्हें नहीं टांग सकते हैं शोपीस की तरह। तो आपने तो साक्षात गणेश जी को द्वार पर बना के रख दिया है, तो आप वो काम नहीं करें और उनका साइड बाहर की तरफ कर दिया तो वो सोचो आपके घर में आएंगे नहीं आएंगे। उनका जो मुंह है, उनका जो फेस है वो बाहर की साइड है, तो वो तो बाहर के बाहर निकल जाएंगे, तो घर में कभी प्रवेश नहीं हो पाएगा आपके घर में उनका। और गणेश जी को जब भी द्वार पर बनाया गया है तो आपने खुद देखा है कि कभी भी बाप बेटे की नहीं पड़ती है, युद्ध होने लगते हैं घर में भी।
यदि ये चीज़ें हो लगाई जाती हैं, यदि गणेश जी को बाहर उनकी फ़ोटो प्रतिमा को लगाया जाता है तो घर में किसी न किसी का एक दूसरे के साथ झगड़ा रहता है। बाप बेटे की नहीं पड़ती है और आपस में पति पत्नी की नहीं पड़ती है, आपस में किसी न किसी की नहीं पटेगी और कलेश बना ही रहेगा, मतभेद बनी रहेगी, पैसा आएगा और टिकेगा नहीं। तो आप ये गलती ना करें। यदि आप अपने मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाए हैं तो प्लीज़ हटा ले। ऐसा करने से आपका जीवन भी सुखमय रहेगा, आपके जो आमदनी में भी वृद्धि होगी, रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा, माता लक्ष्मी का वास रहेगा और गणेश जी की कृपा भी बनी रहेगी। हर मांगलिक कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी, आपके घर में सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। तो करके देखें, क्योंकि हर चीज़ अपने साथ अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ लाती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।